बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे डिजिटल दौर कहा जाता है। यह दौर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सोशल मीडिया का है। यहाँ ज़िंदगी का हर पहलू डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस तरक्की के साथ कुछ चैलेंज भी पैदा हुए हैं जो हमारे इस्लामी अक़दार के लिए ख़तरा बन सकती है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि डिजिटल दौर में इस्लामी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह मुमकिन है। नंबर एक, इस्लामी अखलाकियात और सोशल मीडिया। मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया आज के दौर का एक ताकतवर जरिया है। ये मालूमात, राब्ते और तफरीह का एक अहम जरिया बन चुका है। लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से कई अखलाकी मसाइल जन्म ले रहे हैं, जैसे झूठ, ग़ीबत और अफवाहें और फहाशी का फ़रोग़। इस्लाम हमें सच्चाई और इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करने का हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और उस बात की पीछे मत पड़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और सच्चाई और मुस्बत पैगामात को फ़रोग़ दें। नंबर दो, हलाल और हराम का शूर। डिजिटल दुनिया में कई ऐसे मामलात हैं कि जिनमें हलाल और हराम का फ़र्क समझना ज़रूरी है, जैसे ऑनलाइन कारोबार, क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन शॉपिंग। मेरे दोस्तों, इस्लाम ने हलाल कमाई और दियानतदारी को लाज़मी करार दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हलाल कमाई करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मेरे दोस्तों, हमें डिजिटल दुनिया में कारोबार करते वक़्त, लेन देन करते वक़्त इस्लामी उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर तीन, वक़्त का ज़िया और टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्तों, डिजिटल दुनिया ने हमें बड़ी नेमत दी है, लेकिन ये वक़्त की ज़िया का सबब भी बन सकती है, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और गैर ज़रूरी वीडियो हमारे कीमती ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। कुरान करीम वक़्त की अहमियत समझाते हुए फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि कसम है ज़माने की, बेशक इंसान खसारे में है। तो मेरे दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करना होगा, टेक्नोलॉजी को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करना होगा। नंबर चार, इस्लामिक तालीमात की डिजिटल तबलीग। मेरे दोस्तों, डिजिटल दुनिया में इस्लामिक तालीमात की तबलीग की बेहतरीन मौक़े मौजूद है। कुरान के तफसीर, अहादीस और इस्लामी मालूमात को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपनी नई नस्ल को कुरान ऐप्स, इस्लामी लेक्चर और दीनी वेबसाइट से जुड़े रखें, ताकि वो इस्लाम को जदीद अंदाज में समझ सकें। नंबर पाँच, प्राइवेसी और इज़्ज़त नफ्स। मेरे दोस्तों, डिजिटल दौर में प्राइवेसी एक अहम मसला है। इस्लाम ने हमें दूसरों के निजी मालूमात का एहतराम करने का हुक्म दिया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा, कि किसी के तोह न लगाओ और एक दूसरे की ग़ीबत नहीं करो। तो मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम निजी मालूमात का एहतराम करें और अपनी प्राइवेसी की हिफाज़त करें। मेरे दोस्तों, डिजिटल दौर हमारे लिए एक नेमत भी है और इम्तिहान भी। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो हम दीन की खिदमत कर सकते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बना सकते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लामी तालीमात अपना कर टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी अक़दार की हिफाज़त करने और डिजिटल दौर के चैलेंज का मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।